ओम नमस्ते जी, कैसे हैं आप सब। मैं प्रकाश स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल ब्रह्मचर्य जीवन पर। मित्रों, आज का अपना विषय है कि ब्रह्मचर्य पालन में क्या क्या नियमों की सावधानी रखनी चाहिए, क्या क्या नियमों का अपन ध्यान रखेंगे तो अपना ब्रह्मचर्य कभी भी खंडित नहीं होगा, कभी भी अपना ब्रह्मचर्य कहते अपनी इच्छा के बिना वो टूटेगा नहीं। इस वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले नए वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपको वीडियो उपयोगी लगे और पसंद आए तो अपने मित्रों तक भी जरूर शेयर करें ताकि वो भी ब्रह्मचर्य का पालन कर सकेंगे। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो जो ब्रह्मचर्य में जो नियम होते हैं वो कहते हैं ना, हर बार जो व्यक्ति कहता है भैया हमको इतने साल हो गए, इतने समय से हमने ब्रह्मचर्य का नष्ट किया है, हम क्या करें। तो अक्सर मैं कहता हूँ और हर कोई व्यक्ति कहता ही होगा, नियम से ब्रह्मचर्य करो। कोई भी काम नियम से किया जाए। अब नियम यानी ब्रह्मचर्य पालन करना है, उसमें नियम क्या क्या है। अब हालांकि कई सारे वीडियो में मैंने ये बात बताई हुई है, मगर फिर भी लोगों की आशा होती है भाई एक परफेक्टनेस नियम, कि भाई उसके वो चीज़ जान करके अपन उस चीज़ में अच्छे से प्रविष्ट हो सके। तो सबसे पहले अपन कुछ आवश्यक, जो मुख्य आवश्यक है तो सभी व्यक्ति फॉलो कर सकते हैं, उनके लिए नियम की बात कर रहे हैं। अब सबसे पहली जो बात है ब्रह्मचर्य में, ब्रह्मचर्य पालन करने की शुरुआत कर रहे हैं आप, अपनी संकल्प शक्ति को मजबूत रखना है। आपने यदि संकल्प किया है मुझे 1 वर्ष का ब्रह्मचर्य करना है, तो वो किसी भी कीमत पर उस चीज़ से वापस पीछे की ओर नहीं आना है। अपने ब्रह्मचर्य को आगे से आगे ले जाना है। अपने को अपने संकल्प से विमुख नहीं होना है। सबसे पहले बात ध्यान दे रखना है। चाहे आंधी आए, तूफान आए, जीवन में कुछ भी हो जाए, कहते कि मरना स्वीकार है, मगर हमने जो संकल्प किया है उस संकल्प को कभी तोड़ेंगे नहीं, उससे मुख को मोड़ेंगे नहीं। वही इंसान सच्चा इंसान हो सकता है। तो अपने संकल्प को मजबूत रखना है। दूसरी बात, जो गलत चीज़ों से, जिन चीज़ों से आपका ब्रह्मचर्य का नाश हो रहा था अभी तक, चाहे आपके मित्रों की संगत से हो रहा था, चाहे गलत वीडियो देखने की वजह से हो रहा था, चाहे कोई गलत पुस्तक पढ़ने की वजह से हो रहा था, किसी भी कारण से, क्योंकि आपने नाश किया है तो आपको सब कुछ पता है वो किस कारण से नाश हो रहा था। तो उस कारण को समाप्त करना है। वो कारण वापस अपने जीवन में दोहराना नहीं है। गलत वीडियो से हो रहा था तो अब ब्रह्मचर्य पालन कर रहे हैं तो बीच में कभी भी गलत वीडियो नहीं देखने। गलत फोटो देखने से हो रहा था तो वो गलत फोटो अपने को नहीं देखने। गलत विचार करने से ब्रह्मचर्य का नष्ट हो रहा था, गलत विचार नहीं करना है। किसी मित्र की संगत से कोई मित्र अपने को गलत आदतों में फंसाया था, वो गलत बातें करके अपने को उकसाता था, तो फिर उस मित्र से भी बातें नहीं करनी है। जो कारण रहा उस कारण को दूर रखना है। और फिर आगे की बात, फिर ब्रह्मचर्य में आता है सबसे पहले ये 2-3 कारण तो मुख्य है ये, कि आपके संकल्प को नहीं तोड़ना है, अपनी जो ब्रह्मचर्य नष्ट करने के जो कारण था उसको भी ध्यान में रखना है कि भाई हम ये वापस से वो गलतियाँ ना हो जाए, उस चीज़ में अपन कहीं और जा तो नहीं रहे, उस चीज़ का ध्यान रखना है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात है लाइफस्टाइल। आपकी दिनचर्या ऐसे कहते योग्य होनी चाहिए। कई बार जो जवान है या पढ़े लिख कर रहे, कोई जॉब कर रहे वगैरह, अब जो काम कहते हैं कि जो अब जिनकी ड्यूटी शाम 7 बजे तक भी समाप्त होती हो जॉब से, बिजनेस से, वो व्यक्ति आराम से अपना नित्य कर्म वगैरह सब पूरा करके रात को जल्दी सो सकता है और सुबह 4 बजे उठ सकता है। तो आपको ब्रह्मचर्य का पूरा फायदा उठाना है तो आप 4 बजे उठने का प्रावधान भी अपने जीवन में रखें। दूसरे जो दिनचर्या, पूरी दिनचर्या कहते हैं ना, अब इंसान के जीवन में सोने का, हालांकि जो पहलवान है, जो अच्छे व्यक्ति कुश्ती लड़ने वाले हैं, जो कहते हैं शरीर के छोटे बच्चे हैं और जो बुजुर्ग है, उनके लिए 8 घंटे नींद होती है। 8 घंटे 10 घंटे भी सो जाए। मगर जो यंगस्टर है, जवान है, अपन पहलवान नहीं, अपन नॉर्मल इंसान है, तो अपने लिए 6 घंटे 7 घंटे मैक्सिमम बहुत हो जाते हैं। यदि रात को आप 10 बजे भी सोते हैं तो आराम से सुबह 4 बजे उठ सकते हैं। तो वैसा रूल्स अपने को परफेक्टनेस बनाना है, खाने का भी, आहार का। तीसरा दिनचर्या और चौथा आहार। भोजन का बहुत बड़ा रूल्स होता है ब्रह्मचर्य में। भोजन क्या खाना क्या नहीं खाना, ये चीज़ बहुत मायने रखती है। फास्ट फूड, तला हुआ,
ज़्यादा मिर्च मसाले वाला वैसा खाना नहीं खाना है। सामान्य तौर पर कहा जाए तो काम वासना को बढ़ाने वाला, शरीर को नष्ट करने वाला, शरीर में उत्तेजनाएं बढ़ाने वाला वैसा भोजन नहीं करना है। तो भोजन कैसा करना है? सरल, सात्विक, शुद्ध भोजन करना है। अब इसमें आप भोजन में कहते बहुत सारी वेराइटियां है अपने देश में। आप यदि शाकाहारी भोजन करते हैं, शुद्ध सात्विक भोजन करते हैं, उसमें भी हजारों वेराइटियां है। अपने फ्रूट ही देख लो, कितने तरह के फ्रूट है अपने देश में, कितने तरह की सब्जियां है, कितने तरह के अनाज है, बहुत कुछ है। तो आराम से अपनी आहारचर्या भी सही रखनी है, क्योंकि वो भी बहुत गहरा असर करता है। जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। भोजन जैसा आप करेंगे वैसा आपका माइंड होता जाएगा। भोजन का भी छोटा खास ध्यान रखना है। और आगे की महत्वपूर्ण जो बात आती है, सब कुछ हो गया, अपने संकल्प शक्ति को मजबूत रख लिया, ब्रह्मचर्य नष्ट करने का कारण क्या था उसको भी ठीक रख लिया, अपनी दिनचर्या को भी ठीक रख लिया, अपने भोजन को भी ठीक रख लिया, मगर आगे अपनी जो जीवन का जो दैनिक क्रम है, जो कहते हैं सुबह से लेकर के शाम तक, पढ़ाई करने वालों के लिए, जॉब के लिए, बिजनेस के लिए, हर एक व्यक्ति का अलग अलग क्रम होता है। कोई व्यक्ति पूरे दिन भर में कहते हैं कई सारे ऐसे जवान मिलेंगे, ज़्यादातर ब्रह्मचर्य नाश करने वाले, जो दिन में कम से कम भी 5 से 7 घंटा मोबाइल ही चला लेते हैं, तो बिना फालतू के। यदि आपके मोबाइल से, आपके फ़ोन से आपका जीवन बदल रहा हो, आपके फ़ोन से आपकी कोई घर चल रहा हो, उससे इनकम हो रही हो, तो बात ठीक बनती है। अगर मोबाइल लैपटॉप से आपका ऑनलाइन काम चलता हो, उससे आपका जीवन चलता हो, तो बात ठीक है। यदि आपका केवल और केवल समय बर्बाद है तो वो मतलब नहीं रहेगा। तो लास्ट में महत्वपूर्ण बात यही है कि अपनी जो दिनचर्या जो है, अपने जो मोबाइल चलाने का काम है, चाहे कोई भी काम करने का, अपने को अच्छे कामों में प्रविष्ट होना है। अगर कहते हैं मन में गलत विचार नहीं आने चाहिए, तो नहीं आने के लिए अच्छे विचार हम हमेशा मन में रखेंगे तो गलत विचार नहीं आ पाएंगे। बाकी मन अगर खाली जो रहेगा तो उसमें कुछ न कुछ प्रवेश कर ही जाएगा। हवा में उड़ता हुआ कुछ न कुछ बातें तो अंदर आ ही जाएगी। वरना आपको अच्छे कामों में अच्छी बातें अपने अंदर भीतर चलती रहेगी, अच्छी चीज़ें चलती रहेगी, तो गलत चीज़ों की एंट्री के लिए जगह ही नहीं मिलेगी। गलत चीज़ें ऑटोमेटिक साइड होती जाएगी। तो इसलिए हमेशा पॉजिटिव, बी ए पॉजिटिव। इंसान को हमेशा सकारात्मक सोचना चाहिए। हर एक चीज़ के नेगेटिव पहलू होते हैं, मगर अगर आप सकारात्मक सोचते हैं, आप अच्छा सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं तो अच्छा आपसे होगा, आप अच्छा ही करेंगे, आपके साथ बुरा भी नहीं होगा। तो वो सोचने का बहुत गहरा असर पड़ता है। इसलिए अच्छा विचार रखें, अच्छे कार्यों में आप दिन भर आपके जो काम कर रहे हैं उस कार्य में पूरे व्यस्त रहे, पूरे खो जाए, तो आपको सफलता और भी जल्दी मिलेगी और ब्रह्मचर्य नाश करने के चांस बहुत कम हो जाएंगे और धीरे धीरे पूरे ख़त्म ही हो जाएंगे। कोई चांस ही नहीं है ब्रह्मचर्य नष्ट होने का। तो इस तरह का आप ध्यान रखेंगे, ये सारे रूल्स आप फॉलो करेंगे। रूल्स थोड़े से 4-5 रूल्स है ये, अगर ध्यान रखेंगे तो आपका जीवन पूरा चेंज हो सकता है इन 5 रूल्स से। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, आपका जीवन मंगलमय हो। इसी प्रार्थना के साथ आप सभी को नमस्कार, प्रणाम।